हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th साइंस और मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर हम क्लास 10th और साइंस के कंप्लीट चैप्टर को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। साथ ही सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से क्रिस्टल क्लियर करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड, जहां पर हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लिया था और इस चैप्टर पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। जिससे पहले हम लोग इससे पहले एक पार्ट रिकॉर्ड और आ चुका है एक्सरसाइज पर। आज ये सेकंड पार्ट है जहां पर हम न्यूमेरिकल्स को आगे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इससे पहले हम लोग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने रिकॉर्डिंग करी थी। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि देखो भाई, चैप्टर पढ़ना एक अलग गेम है। देखो, चैप्टर को पढ़ लिया, चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझना एक आसान चीज है ना। लेकिन चैप्टर पर बेस्ड क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये मार्क्स स्कोरिंग गेम है ना। क्योंकि आप चैप्टर में यदि कॉन्सेप्ट को सीख कर यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सारे न्यूमेरिकल पे काम करने वाले। एग्जाम में 100% यहाँ से एक न्यूमेरिकल आना ही है भाई। चलिए, तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो इससे पहले हम लोग एक पार्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm, मतलब एक कॉपर का वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है ना। एंड रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर? अब आपको एक तो वायर की यहां पर लेंथ कैलकुलेट करना है ना। मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, जिसका रेजिस्टेंस क्या है? 10 ओम है। हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 100% आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आपको दो क्वेश्चन के अंदर दो चीजें निकालनी है। पहला तो उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ना। सॉल्यूशन डाल के हम सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लेते कि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको एक तो ये गिवन दे रखा है कि एक डायमीटर जो वायर का है, कॉपर का वायर, जिसका डायमीटर आपको डी दे रखा है 0.5 mm। और आपको बताऊं, यदि डायमीटर को यदि हमको mm में दे रखा है, माइक्रोमीटर में दे रखा है, तो इसको यदि हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस डायमीटर में हम पता है क्या कर देंगे? 0.5 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये डायमीटर जो आ गया वो हमारा काय में आ गया है? मीटर में आ गया, पहली चीज। सेकंड, आपको दे रखा है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रो। कितने दे रखा है रजिस्टिविटी आपको? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी की क्या होती है? एसआई यूनिट। साथ में रेजिस्टेंस दे रखा आपको, आर की वैल्यू दे रखा, कितना दे रखा आपको? 10 ओम। क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है आपको? हाउ मच द रेजिस्टेंस इफ चेंज इफ डायमीटर इज डबल एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। आपको दो चीज निकालनी है, ये होगी, हाँ ठीक है। एक तो आपको निकालना है लेंथ निकालना है, और सेकंड केस में उसने बोला है कि यदि डायमीटर को यदि आपका डायमीटर को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। डायमीटर को क्या कर दिया जाए? डबल। तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, आपको वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको इतनी सारी चीजें दी रखी, मतलब रजिस्टिविटी गिवन है पहली बात तो हम रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। रजिस्टिविटी कहाँ से आई थी? तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था कि आर जो होता है वो इक्वल होता है रो एल अपॉन में ए के, और इस रो को ही हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। ए का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि ये आपका एक वायर है ना, ये एक वायर है ना। तो वायर के अंदर कितनी थिकनेस है उसकी, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये बेसिकली क्या दिखाता हैगा? एरिया ऑफ सर्कल को दिखाता है। ये बेसिकली क्या है आपका? एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो क्या होता हैगा? तो वो फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया एल, एक ही जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, ये डी है, डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। यदि मैं डी को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा? रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर। अब आर तो लिखूंगा नहीं, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ डी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? डी। तो डी अपॉन में 2 का
स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए क्योंकि हमको फॉर्मूले बनाता आना चाहिए ना। ये 2 हो गया। अब आपको पता है 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चलेगा, स्क्वायर लगाए तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हमको आर की वैल्यू क्या मिलेगी 4 रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? ये बेसिकली हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आ गया आर का। यहां तक आपको क्लियर हुई चीजें? तो ये फॉर्मूला अभी आपके सेकंड केस में काम में आने वाला है, तो इस फॉर्मूले को इसलिए मैंने इतने शानदार तरीके से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपको समझाइए ताकि ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। आर इक्वल क्या हो गया 4 LA अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको उसने बोला लेंथ निकालना है, तो यहां से हम एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पाई डी स्क्वायर इंटू आर चलेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा आर पाई डी का स्क्वायर अपॉन में एल यहीं रहेगा, 4 रो इधर आ जाएगा, तो 4 इंटू रो आ गए यहाँ से। यहाँ पे हमको एल की वैल्यू निकल जाएगी। इसके अंदर हम एल की वैल्यू को मतलब जो जो वैल्यू दिख रही है उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, और हम एल की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10, तो यहाँ लिख दो आप 10 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, 3.14 लिख दिए, इंटू डायमीटर कितना दे रखा है आपको 0.5, 0.5 इंटू 10 की पावर -3। देखो स्क्वायर है तो इसके ऊपर अपन ने होल स्क्वायर लगा दिया। यहां तक क्लियर हो गई आपको चीजें? इसके बाद आगे क्या करना है 4 इंटू रजिस्टिविटी कितनी दे रखी है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको पता है 10 है, 10 को 10 रहने दो, इंटू 3.14 एज इट इज रहेगा, इंटू आपको होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, पॉइंट लगाया तो ये हो जाएगा 0.25। इतना तो आपको सॉल्व करना आता होगा, यदि नहीं आता है तो 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 से कर लेना, तो 0.25 आ जाएगा, इंटू पावर का स्क्वायर, पावर के ऊपर यदि स्क्वायर चढ़ा तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो 10 की पावर क्या होगी -6। अब आप मुझे बताओ 10 की पावर -8 है, यदि ये ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 8, तो ये होगी प्लस की 10 की पावर 8 अपॉन में यहाँ पर क्या बचा आपको, तो यहाँ पर हमारे लिए मिल गया। अब देखो 16 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगा तो 16 चौक कितना होता है 64, तो मतलब हमको वैल्यू मिल जाएगी 6.4। ठीक है, आपको पता है 10 की बार 8 में से 10 की बार माइनस कर देंगे क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर जुड़ती है, तो 8 में से यदि -6 कर देंगे तो हमको मिलेगा 10 की पावर 2। आओ इसको हम इधर सोल्व करते, चलिए तो अब देखो 10 की पावर 3, 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर हमको क्या मिल गई यहाँ से 8 में से जाएगा तो 10 की पावर 2 अपॉन में यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको 6.4। अब आपको एक चीज़ समझाऊं, ये पॉइंट है, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, 100 का मल्टीप्लाई यदि हम 0.25 से करेंगे तो आपको पता है पॉइंट के पीछे यदि 2 डिजिट है ना, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 जो है ना वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू 25, 100 कट गया, अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर 6.4। अब आपको पता है 10 का मल्टीप्लाई यदि 3.14 से होगा तो ये 1 आगे आ जाएगा और ये पॉइंट चले जाएगा पीछे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई यदि मैं 3.14 से करूंगा तो ये हो जाएगा 31.4, 31.4 इंटू 25 अपॉन में 6.4। अब आपको पता है एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा तो ये हमारे लिए वैल्यू क्या मिल गई 314 इंटू 25 अपॉन में 64। अब आप इस वैल्यू को क्या कर लेना सॉल्व कर लेना और ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पर लेंथ निकल के आ जाएगी। चलो आओ इसको हम कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है थोड़ी समय की पाबंदी। क्लियर हो रहा है? आपको एग्जाम में तो कैलकुलेटर लेके जाने नहीं देंगे, तो इसलिए इसको सॉल्व करना। ठीक है, बहुत आसान है यार, मैंने पूरी वैल्यू तो सॉल्व कर दिया आपके लिए। 314 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो वैल्यू निकल के आ गई 7850, और इसको डिवाइड करें हम 64 से तो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 122.65, 122.65। ये हमारी क्या निकल के आ गई फाइनली लेंथ निकल के आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? आओ इसको हम आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही आया। हाँ, वैल्यू कितनी आ रही 122.6, मतलब 7 है। 7 यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 को हटा दी तो ओवरऑल 0.6 को क्या मान लिया ओवरऑल 7, क्योंकि इसके पीछे भी वैल्यू लंबी आ रही है तो हमारी वैल्यू एक्यूरेट है। क्लियर हो रहा है आपके लिए? चलिए पहला केस तो समझ में आ गया, अब निकालना है अब क्या होगा। तो एक चीज समझना अच्छे से, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो नहीं, चीजों को समझो, सीखने के लिए आए हो आप यहाँ पर। ये आपका रेजिस्टेंस मतलब ये वायर था,
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा, डायमीटर दे रखा था 0.5 mm माइक्रोमीटर। लेकिन उन्होंने बोला है कि यदि मैं इस डायमीटर को क्या कर दूं डबल, मतलब इसको मैं डायमीटर को कर दूं थोड़ा सा बड़ा, तो उस केस में रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट आएगा, मतलब जो मार्ग की जो रुकावट है, करंट के मार्ग में जो रुकावट आती है, इस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, आपको ये निकालना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो अब इस चीज को हम समझते हैं। सेकंड पेज पे सेकंड केस के अंदर लिखा है, इफ डायमीटर को हम क्या कर दें दुगना 2d कर दें, तो उस केस में रेजिस्टेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो यहां से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रेजिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा, यहाँ पे डायरेक्टली ये मैंने बोला था कि ये लिख लेना आप, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर, पाई डी का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ डी बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर डी क्या दे रखा आपको, डी की वैल्यू दे दी उसने, मतलब डायमीटर, उसने बोला डायमीटर को क्या कर दिया आपने दुगना कर दिया, तो यहाँ पे हम डबल डी मतलब 2d रख देंगे, तो आर बराबर हो गया हमारा 4 रो एल अपॉन में पाई एज इट इज, डी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 2d का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको बताइए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हो जाएगा 4 रो एल अपॉन में पाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर, इनटू हो गया डी स्क्वायर। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, अब मुझे बताओ आर बराबर क्या होता है 4 रो एल, तो 4 रो एल लिखा हुआ है, पाई डी स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर, तो क्या मैं इतने इतने पूरे को आर लिख सकता हूं? बताइए आप लोग लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं भाई, पूछने वाली क्या बात है। तो ये आर अपॉन में 4 हो गया, मतलब यहां पर हमारा जो एक नया रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इस नए रेजिस्टेंस को हम आर डेस से लिख देते हैं ना, तो हमारे लिए जो क्या निकल के आएगी आर अपॉन में 4, मतलब आर डेस की वैल्यू निकल के आ गई आर अपॉन में 4। अब आर हमको रेजिस्टेंस कितना दे रखा हुआ था 10, देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, तो यहाँ पे हमने रख दिया इसकी वैल्यू 10 अपॉन में 4। अब आपको पता है इसको हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 4 को डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है 4 2 जा 8 बचा 2 पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर बच गया होगा क्या 2, जीरो लग गया होता, 4 5 जा 20, मतलब आर डैश की वैल्यू निकल के क्या आ रही है हमारी 2.5। अब आप समझ में आ रहा है आपको क्या आ रहा है कि आपका रेजिस्टेंस कम हो गया इस केस में, मतलब हमको डायमीटर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई कम, मतलब ये पहले जो वायर दे रखा था उस केस में रेजिस्टेंस कितना था 10 था, लेकिन यदि हमने डायमीटर में जैसे दुगना करा तो रेजिस्टेंस कितना गुना कम होगा 75%, मतलब 10 की वैल्यू हमको निकल के आ रही 2.5, मतलब 75% हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया डिक्रीज हो गया। आपको भी क्लियर हो रही, इतनी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि ये खेल है भाई इस चीज का, है ना। आप क्वेश्चन को एक बार देख लो, आंसर आंसर में भी ये दे रखा है, देखो 75% हमारा रेजिस्टेंस क्लियर होगा, वैल्यू क्या निकल गई 2.5। यहाँ तक क्लियर होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से? चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है लिखा है, द वैल्यू ऑफ करंट, आपको करंट की वैल्यू दे रखी फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर इन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर एंड इज गिवन बिलो, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन B I, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। देखो बाबू एक चीज समझाओ मैं आपको, हमको ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, देखो इसके लिए मैं उसमें नहीं करते अपन, इसको यहीं समझ लेते, क्योंकि ये ग्राफ प्लॉट करेंगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यहीं समझ लें आसान है। आर हम लोगों ने पढ़ रखा है ओम्स लॉ से कि V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन में आई। यहां पर आपको हर ग्राफ की वैल्यू दे रखी कि आपको यदि करंट यदि 0.5 है तो उस केस में वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है 1.6 मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में क्या निकल के आएगी, तो देखो यहाँ पे डिवाइड करके दे रखा है 3.5। आपको मतलब इस सेम फॉर्मूले के अंदर बार बार इन दोनों वैल्यू को पुट करना और आर बार R1 R2 R3 R4 इन सब की वैल्यू बार बार क्या करना है कैलकुलेट करना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? इस तरीके से आप R1 R2 R3 R4 R5 के इक्वल वैल्यू निकाल देंगे। अब हम लोगों ने ओम्स लॉ के अंदर ग्राफ बनाना सीखा था कि V जो होता है ना वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ग्राफ जो होता है उस केस में जो हमारे लिए इन दोनों के बीच की जो एक आपको मतलब कांस्टेंट जो मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब आपको स्ट्रेट लाइन तो मिल गई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेकिन हमको यहाँ पर दे रखा है I की वैल्यू है इस तरफ, और यहाँ आपको क्या दे रखी है वैल्यू V की, और वी आई के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आपको इस वैल्यू को क्या कर देना है प्लॉट कर देना है। अब आप देख लो कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमको 0.5 1 2 3 4, मतलब आपको यहाँ पर कुछ गैप रख लेना 0.1 2 3 4, इनके बीच में यहाँ कहीं पे 0.5 आ रहा होगा यहाँ कहीं पे, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको 1.6 वोल्ट, हमारे लिए क्या मिल रहा है 1.6, तो यहाँ पर हमारा क्या है 1.6 के समथिंग रख लिया, 1.6 के समथिंग यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में हमको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 3.2, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3.2 की वैल्यू निकाल देंगे। मतलब आपको इस तरीके से बार बार क्या करना है, ग्राफ को क्या करना है प्लॉट करते
चले जाना है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा जाएगा आपको? मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये ग्राफ क्या गलत बना हुआ है क्या, शायद टाइपिंग में राइट करने में गलत हो सकता है। एक सेकंड। ये R1 R2 R3 R4 R5 1.6 0.5 तो 3.2 मिल रहा है आपको। 3.2 रजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब रजिस्टेंस R1 1.6 मतलब 1.6 कम समथिंग आपका 1.6 समथिंग यहाँ कहीं पे आ रही होगा आपको, ठीक है 1.6। और अपना V कितना है मतलब I आपका 0.5 और V आपका है 1.6। 1.6 मतलब 1 के थोड़े से आगे 1.6, ये तो 2 आ रही है तो 0.5। हाँ 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 सही है सही है, वैल्यू सही आ रही है, मतलब सही ग्राफ सही प्लॉट है। तो यहाँ पे लिखा भी तो है उसने कि आपको ये वैल्यू आई की है और ये वैल्यू वी की है, तो आपको आई कितना मिल रहा है 0.5 और वी मिल रहा है हमको 1.6। तो इस केस में आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी आ रही होगी, देखो ये ग्राफ को बनाते वक्त शायद गलतियां हो गई होंगी, लेकिन आप किस तरीके से बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे भाई। देखो मैं तो ये बोलता हूँ आपको, देखो यहाँ पे आप वैल्यू लिख लेना, ये 0 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पर भी देख लेना वैल्यू क्या है 1.6 3.6 10 13, मतलब आप यहाँ पर 2 के गैप में बना लेना, 2 4 6 8 10 12 14 तक बना लेना। अब आप यहाँ पर देखना कि आपको करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको 1.6, मतलब 1.6 मतलब यहाँ पर हमको 6 से बोला उसने, तो यहाँ कहीं पे आपको मिल रहा होगा आई, मतलब सॉरी ये बार बार वही गलती कर रहा हूँ, 1.6 मतलब आपको यहाँ कहीं पे मिल रहा होगा आपको वी, और आई की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5 मतलब 1 से पहले होगा। तो ये दोनों जहां पर मीट करेंगे वही वैल्यू होगी किसकी, हमारी R1 की वैल्यू। तो ये इस प्रकार से R1 मार्क कर लिया, ऐसे ही आप R2 को मार्क करना और ऐसे ऐसे मार्क करते हुए लाइन को क्या कर देना, ड्रॉ कर देना। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको एक ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, इसको आप खुद ड्रॉ करना इस चीज को, ठीक है। ड्रॉ करोगे तो थोड़ी सी चीजें अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, करना एक बार प्रैक्टिस करना, यदि नहीं बने तो फिर कमेंट करना, मैं इस चीज को भी सॉल्व करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखो आसान है क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रजिस्टर। यहां पर रजिस्टर नहीं दे रखा हमको, पता नहीं कि रजिस्टर की वैल्यू क्या है, रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी उसमें, और कितने वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर रखा, 12 वोल्ट बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर रखा। देयर इज अ करंट इज 2.5 माइक्रो एम्पियर, आपको करंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 माइक्रो एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द रेजिस्टेंस, मतलब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। आई दे रखा है आपको, वी दे रखा है, बहुत आसान है क्वेश्चन, आओ इसको हम कर लेते हैं। गिवन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आई दे रखा है और वी दे रखा है, और आर आपको क्या करना है, निकालना है। आई आपको कितना दे रखा है, आई की वैल्यू आपको दे रखी 2.5 माइक्रो एम्पियर, तो 2.5 माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो के लिए मैंने आपको बताया था 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये हमारा करंट की वैल्यू निकल के आ गई। वी आपको कितना दे रखा है उसने, वी आपको दे रखा है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट की आपने क्या लगा दी यहाँ पर वी बैटरी। आपको आर की वैल्यू निकालना है भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या सिखाया आपको कि V इजिकल टू क्या होता है, आई आर, यहां तक सीख रखा हमने, है ना। अब देखो हमको वैल्यू किसकी निकालनी, आर की, तो आर रहेगा यहीं पे मेरे भाई, और V अपॉन में क्या हो जाएगा आई, कितना आसान है। अब आर ऐसी रहने दो, V की वैल्यू कितनी है हमारी 12, तो यहाँ रख दे 12, आई की वैल्यू कितनी है हमारे लिए 2.5 इंटू 10 की पावर 3, माइनस में ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो आपको पता है ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी प्लस में, तो ये हमको प्लस में मिल रहा है 10 की पावर 3। लेकिन आप मुझे तो 12 को यदि मैं 2.5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखो इसको सिंपल सोल्व करें यदि अपन, आपको पता है पॉइंट हटा दे तो पीछे क्या लगता है एक जीरो, तो ये बन गया क्या था हमारा 120 अपॉन में हो गया 25 इंटू 10 की पावर 3। अब आप 120 के 25 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा एक फाइनल आंसर। कर लोगे ना आप लोग डिवाइड, यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना। तो देखो आप चाहो तो 120 को डिवाइड कर लो, ऐसे भी काट सकते हो कि 120 अपॉन में 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो इधर कितना आ गया 24 आ गया, 24 को भाग दे दो भाई 5 से, सिंपल सा। तो देखो 5 चौक 20 बचा 4, है ना, पॉइंट लगाया जीरो, और 5 अट्ठे 40, कट गया, तो 4.8, 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये रेजिस्टेंस। आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा यही निकल के आ रहा है। चलो आओ देख लेते हैं, सही आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस, सही आ रहा है। देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, देखो इसको मल्टीप्लाई करें, देखो ये लिखा है 4.8, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब होता है
3 जीरो, तो देखो आप खुद ही देख लो कि ये हमारा आर बराबर 4.8 है इंटू 10 की पावर 3, मतलब 1 2 3। अब आपको बताए एक जीरो इस पॉइंट को पीछे करने में लग जाएगा और 2 जीरो इसके आगे लग जाएंगे, तो आर की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 4800। यदि आपको ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई ना, तो आप तो 4.8 को 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, जिसकी वैल्यू निकल के आ गई 4800 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको, ये चीज हमारे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, इस कनेक्टेड इन सीरीज, बैटरी मतलब वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर 0.2 0.3 0.5 0.5 एंड 12। हाउ मच करंट वुड बी फ्लो थ्रू द 12, हाँ 12 ओम रजिस्टर। मतलब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 रजिस्टर दे रखा है जिनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है 9 वोल्ट बैटरी से। तो आपको बताना है कि 12 ओम रजिस्टर के अंदर से कितना करंट पास होगा, आपको इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां से आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन दे रखा है, देख लेना आप लोग, लेकिन एक बार मेरे साथ सॉल्व कर लो तो थोड़ी सी और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है ना, चलो आ जाओ अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डालेंगे, मेरे साथ में आप चाहो तो मेरे साथ में ये फिगर बनाओगे तो और अच्छी चीज रहेगी। देखो 1 2 3 4 5, आपको 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना, ये रेजिस्टेंस, और कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, तो यहाँ पर अपने प्लस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, स्विच चालू कर दिया हमने और ये लगा दिया। ठीक ना, ये 12 ओम रेजिस्टेंस है, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4 और ये 0.5। एक बार देख लें, 0.2345। ठीक है, और 9 वोल्ट की बैटरी से इसको क्या कर दिया है, 9 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसने बोला क्या है कि आपको 12 ओम रजिस्टर, इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है, आपको यहाँ पर आई की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। चलो आ जाओ, अब निकालते। देखो हमको पता है यदि हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है तो रेजिस्टेंस की मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है इन सीरीज में, तो आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है सीरीज के अंदर। तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। इसको आप क्या कर लो, प्लस कर लो, तो प्लस कर सकते हो, और इसको हम डायरेक्ट या करने ले सीधा। तो देखो 2 5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 3 14, और 14 और 2 16, तो 16 की 6 हासिल आई 1, 1 और 1 2, तो इतना हो गया। हाँ, एक मिनट यार, ये चीज़ गलत हो रही है, गलत 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 हो रही है, आओ इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 0.2 0.3 0.4 और 0.5, और यहाँ हमारा क्या दे रखा हैगा 12, 12 पॉइंट कुछ नहीं है तो जीरो। तो देखो 5 4 9 3 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और एक 1, पॉइंट लगा दी एक डिजिट के बाद, तो 134। मतलब यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आ रही 13.4। यहाँ पे इसको रब कर देते हैं और यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस लिख देते हैं 13.4। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक, चलिए तो हमारे लिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना लेकर रहा है 13.4 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया सीरीज के केस में। ठीक ना, अब आपको यहाँ पर करंट निकालना, करंट की वैल्यू निकालनी हमको किस केस में, 12 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स, ओम्स ने क्या बोला था कि V इक्वल टू क्या होता है I R। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी V अपॉन में, सॉरी R नहीं, I की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पर, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R। I एज इट इज रहेगा, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपको बोला उसने 9 वोल्ट। R कितना निकल के हमारा आया 13.4। अब आप 9 को 13.4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसको हम डिवाइड कर देते, 9 डिवाइडेड 13.4, कितने निकल के आ रही वैल्यू हमारी इसकी 0.671 एम्पियर। तो ये हमारा आई निकल के आ गया यहाँ पर 0.671 एम्पियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा क्या निकल के आ गया, करंट की वैल्यू निकल के आ गई कि जो कि 12 मतलब 12 वोल्ट का जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर से इतना करंट क्या हो रहा होगा
पास हो रहा होगा। देखो ये हमारी वैल्यू निकल के आई है ना 0.67। अपन ने यहाँ पे क्या लिया है 1, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी वैल्यू है तो उसको ओवरऑल यहाँ पर उन्होंने क्या मान लिया 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हमारा क्या निकल के आ गई है, आई की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस तो तीनों के केस में क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना, तो सिर्फ हमको आई तो निकालना है, तो आई यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन आर 220 वोल्ट लाइन। मतलब आपको देखो 220 वोल्ट की एक लाइन से हमको 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस मतलब कितने रजिस्टर कनेक्ट करने पड़े ताकि उन सब के अंदर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो सके। मेरी बात समझ में आई? यदि समझ में नहीं तो वीडियो को रिकॉल करना फिर सुनना अच्छे से कि भाई यदि मैं 220 वोल्ट की लाइन से यदि मैं 176 ओम रेजिस्टेंस के ऐसे कितने रजिस्टर कनेक्ट करूं ताकि हर एक रजिस्टर के अंदर से मेरे को 5 एम्पियर का करंट मिले। क्लियर हो रहा है? आइए अब इसको हम समझते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, क्योंकि हमको नंबर ऑफ एन निकालना, मतलब हमको एन की वैल्यू निकालनी फाइनली। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर समझते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। चलिए क्लियर हो रहा है यहाँ तक, चीज अच्छे समझ में आ रही है? अगर आ रही हैं तो वीडियो में जरूर कमेंट करा करो यार, क्योंकि आपके एक कमेंट ही थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको, एक तो रेजिस्टेंस गिवन है 176 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमको आर की वैल्यू दे रखी है, आर इजिकल टू दे रखा आपको 176, ठीक है। करंट की वैल्यू दे रखी है आपको आई बराबर देख रहे हैं हमको 5 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद में वी दे रखा हमको 220। आपको निकालना क्या है, एन निकालना, हमको क्या निकालना है, एन। और साथ में उसने ये बोला है कि जितने भी ये आपको कितने नंबर है, नंबर तो दे नहीं रखा है, उसने ये बोला है कि सारे रेजिस्टेंस जो है ना वो पैरेलली क्या है, कनेक्टेड है। चलिए आइए, तो हमको पता है आर जो पैरेलल के केस में मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल के केस में, या टोटल रेजिस्टेंस जो होता है ना वो आर अपॉन में एन के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है ई क्यू। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल के केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन में एन, ठीक है। तो ये आर ई क्यू एज इट इज, रेजिस्टेंस कितना दे रखा आपको 176 अपॉन में एन की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब अपन को एक चीज पता है कि फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। एक चीज याद रखना आप लोग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है, ओम्स लॉ के फॉर्मूला कई सारी जगहों पर लग रहे हैं। यही कहूंगा मैं, देखो ओम्स हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टिविटी हो गई, करंट हो गया आएगा, मतलब और वी हो गया। चैप्टर के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्या दे रखा है, चार्ज आपको पढ़ना है, करंट पढ़ना आपको, सर्किट पढ़ना, सर्किट थ्योरेटिकल रहेगा, ओम्स लॉ पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना, पावर पढ़ना। चैप्टर के अंदर मुश्किल से 6 से 7 तो कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने 5-6 वीडियो के अंदर कवर करा है। आप उसको देखो, उसके बाद क्वेश्चन को लगाओ, भाई चैप्टर बिल्कुल पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा, और एग्जाम में यहां से 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला आपको। क्लियर हो रहा है आपको? बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स क्या कहता है, V इजिकल टू क्या होता है, आई आर। आर मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला आर रहेगा, है ना। यदि मेरे को यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है तो देखो V अपॉन में आई आ जाएगा, और इधर से वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी आर ई क्यू की, ठीक है। V कितना दे रखा है आपको, V दे रखा है 220, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 220। आई कितना दे रखा है 5, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, आर ई क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। इसको काट देते, देखो 5 4 जा 20, 2 कैरी दी, 5 4 जा 20, मतलब मेरे पास में आर ई क्यू की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 4, ठीक है। रेजिस्टेंस मेरे को मिल गया यहाँ से 44। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ठीक है, आप समझते हैं आगे। आगे क्या निकालना है हमको, अब इसी आर ई क्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट आर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको पुट कर दीजिए। तो यहां से हमको आर ई क्यू बराबर फॉर्मूला था 176 अपॉन में एन, इसकी वैल्यू आपको है 44 इजिकल टू 176 अपॉन में एन। एन को यहीं रहने देंगे, 176 अपॉन में 44 यहाँ आ जाएगा। 44 4 टाइम में कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4 का पहाड़ 40 का पहाड़ यदि आप 4 बार पढ़ते हो तो 160 आता है, मतलब 40 चौक 160 है ना। और इसको भी पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो मतलब ये कितने टाइम में चले जाएगा, 4 टाइम में चला जाएगा। मतलब एन इजिकल टू क्या हो गया 4। तो फिगर आप वहां से ड्रॉ कर लेना,
मतलब जो इसमें जो आंसर टाइप किया है वहां से लिख लेना, और यहाँ से हमने सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, पैरेलली तो कनेक्ट करना भाई कि रेजिस्टेंस आपको ऐसे क्या इस वजह से निकल के आएगा 4, बस अब आपको इसको क्या कर देना, ऐसा 4 रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कर देना, ये पैरेलली कनेक्ट कर देना ऐसा, और इस सबको कैसे कनेक्ट कर देना, हो रहे हैं मतलब अपनी 220 वोल्ट की बैटरी से, मतलब पोटेंशियल मतलब यहाँ पे पावर जो है 220 वोल्ट का आ रही है, समझ में, और करंट कितना मिल रहा है यहाँ पे 5 एम्पियर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हमने क्या निकाल दिया है, रजिस्टर निकाल दिए, जिसके अंदर यदि आपको 5 एम्पियर का करंट पास कराना है तो उस केस में आपको कितने रजिस्टेंस मतलब कितने रजिस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा, 4 रजिस्टर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको कितने करंट मिलेगा, 5 एम्पियर का आपको करंट मिलेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए चलिए, तो यहाँ तक हम इस वीडियो में हम इन 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं मतलब ये चीज़ें आप लोगों की इतनी सोच नहीं सकते, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो चीज़ें ताकि आप तक सही चीज़ें डिलीवर हो, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। आपके लिए बार बार कई सारे वीडियो में देखकर परेशान ना हो पड़े, आपको एक ही वीडियो के अंदर बस आपको सीरीज में देखते हुए आना, आपको सारा कंटेंट यहाँ से एक बार में मिलेगा, और सब कुछ बिल्कुल क्लियर मिलेगा, कुछ भी चीज़ आपको छूटने वाली नहीं है, ना मैं कुछ भी चीज़ स्किप करने वाला हूँ। इसी सीरीज में यदि आपने इसी प्रॉपर तरीके से यदि आपने पढ़ लिया साइंस और मैथ्स, तो आप खुद देख लेना फाइनल एग्जाम में कि आपको चीज़ें यहाँ से कितनी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली, सारी चीज़ें आएंगी आपको एग्जाम में। ठीक है, तो मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद।